सो हाय गाइस, आज हम जा रहे हैं डॉलर मॉल और उसके लिए ऑफ कोर्स मैं गेट रेडी विद मी करूंगी क्योंकि जितना मुझे मेकअप करना पसंद है उतना किसी को नहीं पता। सब कुछ गुजर चुका है, 14 अगस्त भी, हमारा रिजल्ट भी, और रिजल्ट की वजह से हमें जूतियां भी पड़ चुकी हैं। इस वजह से इस खुशी में हम जाएंगे डॉलर मॉल। याहू अबाउट रिजल्ट्स मेरे हैं 70%। आई एम नॉट हैप्पी अबाउट इट, बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं पास हो गई हूँ क्योंकि इधर 4 लाख में से 3 लाख स्टूडेंट जो हैं वो फेल हुए हैं, 1 लाख पास हुए हैं। मैं पूरा साल 10th क्लास में नहीं पढ़ी। मैं दुबई में थी फॉर सम इश्यूज, और उसके बाद जब मेरे बोर्ड के एग्जाम हुए तभी मैं लाहौर आई थी अपने एग्जाम देने के लिए। तो मैंने इतनी तैयारी नहीं की थी और 70% भी आगे, ऊपर से पास भी की, मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। तो अपनी मम्मा कहती था कि कॉलेज तो मैं एक जगह रह के पढ़ूंगी क्योंकि इस तरह मेरी स्टडी डिस्टर्ब होगी। एनीवेज गाइस, 14 अगस्त से पहले हमारा रिजल्ट है कि बहुत बुरी बात हुई। और एक और बात हुई कि जब मैंने केसेस देखे, लाइक छोटी सी मासूम बच्ची एजल का केस, तो मेरा दिल इतना बुरा हुआ कि मेरा 14 अगस्त सेलिब्रेट करने को दिल ही नहीं किया। पाकिस्तान आज़ाद हो चुका है, बट अभी भी हमारे मुल्क के बच्चे, हमारे मुल्क के लोग अभी भी सेफ नहीं है। वाओ, लाइक मुसलमान मुसलमान से सेफ नहीं है। उसी टाइम में मेरी फ्रेंड का मैसेज आया था कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आयशा, एंड माय रिप्लाई वाज हम। शी सेड क्या हुआ, मैंने उसको एजल केसेस सब कुछ उसके बारे में बताया। एंड वो भी इतना सैड होगी, मैं इतना सैड होगी, मुझे कुछ करने को दिल नहीं कर रहा था। मैं रात तक बैठी थी, फिर मेरी मामा ने जो फोर्स किया एटलीस्ट कि मैं अपने ग्रीन क्लॉथ्स तो पहन लूँ जो मेरे पास पड़े हैं। एंड मैंने फिर भी अपनी हैवी हार्ट के साथ वो क्लॉथ्स पहन, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, और मुजरिम को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए क्योंकि मैंने जब उसकी मम्मा के हाल देखा, मैं लिटरली आई वाज इन टीयर्स। और इतने केसेस हमारे पाकिस्तान में जो अभी भी दबे हुए हैं, अभी भी बाहर नहीं निकले, तो उन केसेस का क्या। जैसे मैं अभी कवर नहीं हुई थी कि एक और केस आ गया हमारे घर के सामने ही। एक लड़की थी जो बाइक चला रही थी, लेकिन लड़कियां तो बिल्कुल ही सेफ नहीं है। एक लड़का आया, वो उसको कहने लगा कि मेरे साथ बैठो। जब लड़की ने इनकार किया तो उसने इंजेक्शन फिल करने लगा। शुक्र करो वो अंकल वहां पर फिर उन्होंने लड़की को बचा लिया। इसके साथ साथ एक और केस हुआ था हमारे बिल्कुल घर के सामने। 2 लड़कियां जा रही थी पैदल, कहीं वॉक कर रही थी, और उनको भी कोई उठा के ले गया, और वो भी लाइक लापता है। उनके घर का इतना, मतलब घर वालों का इतना बुरा हाल है। उन्होंने हमारे कैमरा रिकॉर्डिंग चेक की थी उन लड़कियों के बारे में। सो उनको हम देखा जा सकता है कि वो किडनैप हुई हैं बेकायदे तौर पे। आई वॉज लिटरली स्पीचलेस ब्रो कि अब मैं क्या ही कहूँ। जहाँ तक मतलब वो न्यूज़ का ठीक है, वो केसेस जब तक इंटरनेट पे थे, लेकिन हमारे घर के सामने भी जब ये वाक़या तो है, लेकिन हम बिल्कुल स्पीचलेस थे। मेरी मम्मा, क्योंकि मैं स्कूटी चलाती हूँ और इस तरह मुझे लगा इतनी सिक्योरिटी है यार। ये टाउन है एक लाहौर में, ठीक है। सो इधर यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी, यहाँ पर कौन किसी को किडनैप कर सकता है। लेकिन मैन विल ऑलवेज बी मैन। एंड आई गेस एवरी मर्डर, एवरी रेपिस्ट शुड बी पनिश्ड एज अकॉर्डिंग टू द लॉ। ये भी बात नहीं हो सकती कि आपने गाउन नहीं पहना था, आपने हिजाब नहीं किया था, आपने निकाब नहीं किया था, क्योंकि आप एक 18 मंथ्स के बच्चे को नहीं छोड़े, आप एक बच्चे को नहीं छोड़े, आप लड़कियों को नहीं छोड़े, आप हिजाबंस को नहीं छोड़े, आपने निकाबंस को नहीं छोड़े, तो फिर क्या रह गया माशरे में। एंड मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप ये मैसेज सबको पहुंचाए ताकि उनको जस्टिस मिल सके, उनकी फैमिलीज को। एंड हम पाकिस्तान और उनके लोगों के लिए सिर्फ दुआ कर सकते हैं क्योंकि दुआ के अलावा कुछ रह ही नहीं गया। सो एनीवेज गाइस, हियर आई एम गेटिंग रेडी। सो इसको जो मैंने अपना दुपट्टा था ना वो अपने स्कर्ट के अंदर लाइक टक कर लिया था क्योंकि टू गिव इट अ स्टाइलिश लुक। मैंने कोई 100 दफ़ा अपना स्टाइल चेंज कर लिया हेयर स्टाइल क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। और बट ये मैंने हेयर रोलर से अपने हेयर्स का थोड़ा स्टाइल बनाया और ये मुझे सिंपल सी लुक पसंद आ रही थी। बट मुझे इतने ट्रस्ट इश्यूज हैं कि मैंने कहा चलो एक और छपरी स्टाइल बना के देखें, बट वो भी सूट नहीं किया। फिर मैंने एक और ये स्टाइल मतलब करना चाहा, बट लुक एट माई हेयर्स, वाकई में और लग रही है। आई वांट टू ईट देम सो बैड। उनको ओपन करके मैं दोबारा अपने वो स्टाइल में आई क्योंकि मुझे अकल आ गई थी कि मुझ पे सिर्फ यही सूट कर रहे हैं। और फिर दोबारा मैंने हेयर्स अपने स्ट्रेट किए ताकि मैं दोबारा उनको आगे से कर्ल कर सकूं। मैंने मौका देके चौका मार दिया। मुझे ये हेयर स्टाइल भी काफ़ी पसंद आ रहा था, बट क्योंकि मॉल में जाके मुझे पता था मेरे बाल दोबारा बम ब्लास्ट हो जाने थे, तो मुझे कुछ अपनी कैप्स में जिसके ऊपर टैग्स अभी भी थे, लाइक मैंने अभी तक मैंने उसको न्यूली बॉट किया था। एंड देन मुझे अपने बिल्कुल सूट के साथ की अपनी कैप मिली, मैंने उसको पहना, बट मुझे वो भी पसंद नहीं है। मैंने सब कुछ करके देख लिया बट मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा था। आई नो मेरे बहुत मूड स्विंग्स हैं। पहले तो मैं अपनी जोकर पर्सनैलिटी पे हंस रही थी, बट देन मुझे लगा कि अब मुझे सीरियस होना चाहिए क्योंकि मम्मा मुझे बाइट से आवाज़ दे रही थी कि मुझे बहुत लेट हो रहा है। गाड़ी बाहर खड़ी थी और मैं इधर हंस रही थी बेशर्मों की तरह, ही। ये कैप नहीं पसंद आई, सो मुझे एक और स्किन कलर की कैप दिखी जो कि मुझे लग रहा था कि वो अच्छी लगेगी। सो इसके बाद अब मैं वो स्किन कलर की कैप ट्राई करूँगी। गर्मी नहीं है कि समझ नहीं आंडे ऐसी गाइस। आई डोंट नो हाउ टू डू वॉइस ओवर, बट मैं जो मेरे मुंह में आ रहा है मैं बोलती जा रही हूँ। सो प्लीज इग्नोर माय वॉइस ओवर। यस, थैंक गॉड मैं रेडी हूँ कि दिस वाज माय आउटफिट। थैंक यू गाइस सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। बाय बाय, प्लीज लाइक एंड